ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म आपको हमेशा सुख शांति की तरफ लेकर जाएगा और हमेशा आप जीवन में सुकून महसूस करोगे। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है कि आप जीवन में सुकून महसूस करो। आप हमेशा एक दर्द में रहते हो, परेशान रहते हो, चिंता में रहते हो कि मेरी शादी कब होगी। तो ये परेशानी आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ड्रॉप कर देना, क्योंकि देखिए चिंता किसी भी चीज को आधा कर देती है। अगर आप अपने आप में चिंता में रह रहे हो, आप परेशान रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बीमार भी हो, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। हाँ देखिए, काम नहीं बन पा रहा है, आप लाख कोशिश कर चुके हो, पर हार नहीं मानना है, क्योंकि जो हार मान जाते हैं वहीं जिंदगी रुक जाती है और हमें जिंदगी को रोकना नहीं है। शादी नहीं हो रही है, परेशान नहीं होना। जॉब नहीं लग रही है, परेशान नहीं होना। उस ईश्वर का हाथ हमेशा पकड़ना है, क्योंकि वो ईश्वर आपको उस चिंता से निकाल देगा। अब शादी कब होगी ये पसंदीदा सवाल है, लेकिन अब इस पसंदीदा सवाल का आंसर भी है। चिंता है, परेशान है, ये वीडियो आपको परेशानी से निकालने आया है। उसके लिए आपको एक स्टोरी सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टोरी हमेशा हमें मोटिवेट करती है और अगर वो असल जिंदगी से हो तो आपको एक नई राह, एक नई चाह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो आज की मेरी जो स्टोरी है वो एक इंसान की ही है। ऑब्वियस सी बात है, हम में से ही एक कोई है जिसकी स्टोरी आपको मोटिवेट करेगा कि चिंता कुछ भी हासिल नहीं करने देता, लेकिन जैसे ही चिंता हम ईश्वर को सौंप देते हैं वैसे ही हमें सब चीजों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। स्टोरी है अजय नामक युवक की, जो शादी नहीं हो रही है, परेशान है। ठीक है, माता पिता परेशान है, उनको देखकर अजय काफी परेशान है। जॉब है, फिर भी लोग क्या है ना, जॉब के बारे में कम पूछते हैं, पैसों के बारे में कम पूछते हैं, जो चीज आपके पास नहीं दिखेगी उसके बारे में ज्यादा पूछते हैं। अजय को भी हमेशा मेंटली इंसान परेशान करता है कि भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक, तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे, जबकि वो देख रहे हैं अपने तरीके से। हर इंसान कहीं ना कहीं कोशिश करता ही रहता है, और जब काम नहीं बनता है तो चार लोग बोलने वाले ही आते हैं, क्योंकि समाज में सिर्फ बोलना सीखा है, लोगों के दर्द को कोई महसूस नहीं करता है। तो अजय के साथ भी उसके दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन अजय को अपने ईश्वर पे या मतलब भरोसा, एक इतनी भरोसा था कि उसको पता था कि आज जो ये लोग कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और भी बातें बना सकते हैं, कुछ और बातें बनाएंगे, किसी और चीज का मुद्दा बनाएंगे, जो चीज मेरे पास नहीं दिखेगा उसका मुद्दा बनाया जाएगा। और अजय अपने जो ईश्वर को ध्यान करना, हमेशा उसको अफर्मेशन भेजना, मैनिफेस्टेशन करना जारी रखते हैं। और देखिए, जिस इंसान को ईश्वर पे भरोसा है, जिस इंसान को अपने इष्ट पे भरोसा है, वो कभी हार नहीं सकता है। भले ही 2025 खत्म हो जाए, 2026 आ जाए, हर साल नया साल बीतता है और जब हमारे काम नहीं होते तो हम परेशान होते हैं। अजय को भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद 2025 खत्म हो जाएगा, लेकिन एक सवेरा जब आना होता है, जब ईश्वर का आपने हाथ पकड़ा है, यूनिवर्स का दरवाजा जब खुलता है, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। ऐसा अजय के साथ हुआ, जब उसकी किस्मत का दरवाजा खुला और जो समय से जो होना था वो हुआ, लेकिन वो समय की ही तो अधीर होती है, जो हमें उसका इंतजार नहीं हो पाता है। लेकिन अजय को उस ईश्वर पे भरोसा था और वो भरोसा जीत गई, क्योंकि अजय, इतने लोग बोल रहे थे लेकिन अजय को अपने ईश्वर पे भरोसा था ना। तो पता है क्या होता है, तो उसके पास एक रिश्ता आता है जो खुद चल कर आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपका है वो खुद चल कर आएगा, और अजय के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और एक रिश्ता जो उसको ढूंढता हुआ इतने सालों से, जो कह सकते हैं ना, उसको भी नहीं साथी मिला है, उसके परिवार वाले ढूंढते हुए अजय के पास पहुंच जाते हैं। सुबह की घंटी बजती है, अजय दरवाजा खोलते हैं और पता चलता है कि एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता भेजा है। अजय को देखते ही वो रिश्तेदार काफी
मतलब उनको पसंद आ जाता है वो लड़का, उसमें कोई कमी नहीं थी। फिजिकली वो नॉर्मल था, बात करने में अच्छा था, पैसा अच्छा कमा रहा था। उसको और उसकी बेटी काजल थी, पार्ट काजल का फोटो दिखाता है। अजय को भी पसंद था रिश्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ईश्वर का भेजा हुआ रिश्ता होता है ना, तो उसमें कोई ना और नुकुर नहीं होती है, आपको भी कमी नहीं निकाल सकते। जब यूनिवर्स भेजता है, काजल को देखता है अजय और दोनों की सगाई हो जाती है। तो ये रिश्ता किसने भेजा था? एक रिश्तेदार ने। पर वो रिश्तेदार एक तो निमित्त था, नॉमिनेटेड। वो रिश्ता था उस ईश्वर का भेजा हुआ, उस परमात्मा का भेजा हुआ, जो आपको भेजा गया था। तो उस रिश्ता जो भेजा गया था, वो परमात्मा की तरफ से भेजा गया था। और यूनिवर्स जब रिश्ता भेजता है तो आपके मुंह से सिर्फ हाँ निकलती है। तो उस पर विश्वास करिए और अपने विश्वास को कायम रखिए। शादी जरूर होगी आपके। जब सही समय आएगा तो जो यूनिवर्स है वो कुछ इंडिकेशन देने लगेगा। पर भरोसा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को पाने की पहली सीढ़ी जो है वो भरोसा है। हम इतने एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा होता है कि हम अपने आप पे भरोसा होता है कि हम उसको पार कर लेंगे। और आप देखना, जिसको भरोसा होता है ना, वो पास हो ही जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप लोग भी शादी के लिए परेशान हो तो मत परेशान हो। आज से अपनी परेशानी उस ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि अगर ईश्वर ने आपकी परेशानी को अपना लिया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपके काम बन जाएंगे, 100% बनेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय आप कॉन्फ्लिक्ट अपने दिमाग में रखो ही नहीं ना, कि ऐसा होगा या नहीं होगा। 100% होगा। और आप देखना, जल्द से जल्द आपके घर में खुशियों की जो शहनाई जरूर बजेगी। अजय के साथ जैसा हुआ वैसा मुझे ऐसा लगता है बहुत तमाम लोगों के साथ होता है। और ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें हार नहीं मानना है। एक ना एक दिन हमारा रिश्ता जरूर आएगा। बस उस ईश्वर का नाम लेते रहिए, अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखते रहिए, और वो सारे प्रेजेंट टेंस में आप रखते रहिए, और फिर कमाल देखिए, आपकी जीवन बदल जाएगी। क्योंकि जीवन की नैया ईश्वर के हाथ में दे डाली है, तो वो खेवैया तो बड़े बड़े मुसीबतों से भी बाहर निकाल ही देगा। तो हाँ, आप अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को उस ईश्वर को सौंप करके निश्चित हो जाइए और अपनी सीट पे आराम से बैठ जाइए, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। और ईश्वर सही टाइम पे आने से पहले आपको, जब ईश्वर का हाथ पकड़ा है, तो वो जल्द से जल्द, बोलते हैं ना, जल्द से जल्द आपकी शादी करवा देगा। जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाएगी। और फिर आपका जो सवाल है कि कब होगी, कैसे होगी, वो जल्द से जल्द हो जाएगी आपकी शादी। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।